गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर से हम एक नया चैप्टर हिस्ट्री का, जो 7th क्लास हिस्ट्री का 8th चैप्टर जो है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, इसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू। तो बड़ा थोड़ा सा, अगर हम बात करें, थोड़ा सा आप अपनी सोसाइटी से इसे रिलेटेड करके पढ़ोगे तो आपको बड़ा इजी समझ में आएगा। अगर आप इसको सोसाइटी से कनेक्ट नहीं करोगे तो आप इजिली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कनेक्ट दिस चैप्टर टू द सोसाइटी, देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and we can try to understand the chapter. Okay, students, if you may have seen people from, yeah, you can say around yourself and ourselves, then we have seen many people, they were performing some rituals, and you can say some worship, some sing bhajans, kirtan, kavvalis. हम इन सब चीजों को अपने चारों तरफ देखते हैं। मीन्स कोई ना कोई किसी न किसी रीति रिवाज को अपना रहा है, किसी न किसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहा है, किसी न किसी तरीके से, किसी ना किसी अलग पद्धति से वो पूजा पाठ कर रहा है। कहीं पर भजन कीर्तन होते हैं, कहीं पर कव्वाली होती है। ठीक है, ये सब क्या होता है? ये सब केवल उन्होंने क्या किया, भगवान का को याद करने का तरीका बनाया। मीन्स ये अलग अलग मेथड्स हैं भगवान को याद करने के। कोई साइलेंट मैनर से बैठकर भगवान का नाम लेता है, इसी तरीके से अलग अलग जो मेथड्स हैं उनके हैं। सच इंटेंस डिवोशन और यू कैन से लव ऑफ गॉड is the legacy of various kinds of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 8th century. क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि 8th to 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है वो हमारा मेडिवियल टाइम पीरियड है। ठीक है, उस टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपको डिफरेंट टाइप की जो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हमें इसी पार्ट को देखना है कि जो सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट जो इवॉल्व हुई है 8th सेंचुरी के दौरान में, उन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो सुप्रीम गॉड का जो आइडिया है इसको डिस्कस करते हैं। सो बिफोर लार्ज किंगडम्स एमर्ज्ड, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, दे वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस। अब हम बात करेंगे कि जब तक किसी भी साम्राज्य का उत्थान, या आप कह सकते हो किसी भी साम्राज्य का एमरजेंस नहीं हुआ, उस वक्त तक ह्यूमन बीइंग क्या करता था। हम बात करेंगे थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के दौरान में, मोहनजोदारो के टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे, जब पीपल सेटल्ड लाइफ नहीं बिताते थे या उन्होंने सेटल्ड लाइफ बितानी शुरू की थी। उस वक्त वो क्या करता था, नेचुरल गॉड जो थी, नेचर से रिलेटेड जो प्रोटेक्ट आप कह सकते हो गॉड थे, उनकी वर्शिप क्या करते थे, उनकी पूजा पाठ क्या करता था। हमने शुरुआती दौर में ये देखा, और ये टाइम क्या था, बिफोर द लार्ज किंगडम्स एमर्ज, ये उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड्स एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज दे बिगेन टू डेवलप। मीन्स समय बीतता गया, with the passage of time, new towns were created, trades and empires were created, so new ideas related to God, they were also developed. The idea that all living things pass through countless cycle of birth and rebirth, performing good deeds and bad, they came to be widely accepted. मीन्स क्या आइडिया आया कि ये काम गलत है, ये काम अच्छा है। ठीक है, इससे मींस बर्थ और रीबर्थ का साइकिल आपस में जुड़ा हुआ है। ये जो न्यू आइडियाज थे वो एमर्ज हुए एंड दे वर वाइडली एक्सेप्टेड, और हर एक व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल इवन एट द बर्थ गेट अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी प्रकार से एक आइडिया आया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल, कि हर एक व्यक्ति इक्वल नहीं है। इस प्रकार का आइडिया भी सामने आया। ठीक है, मींस ये हाई कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, इन सब चीजों की बातें भी आने लगी। एंड द बिलीफ दैट सच सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम बर्थ इन अ नोबल फैमिली और हाई कास्ट, इट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट। एक नया आइडिया और देखने लगा कि कुछ स्पेशल प्रिविलेज सोसाइटी में, कुछ स्पेशल प्रिविलेज बाय बर्थ व्यक्तियों को मिल रहे हैं, हायर कास्ट को मिल रहे हैं। ये न्यू आइडिया भी उसी टाइम पीरियड में एमर्ज हुआ। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं बिफोर द लार्ज किंगडम्स एमर्ज, मींस जिस वक्त तक लार्ज किंगडम एमर्ज नहीं हुए थे उस वक्त तक डिफरेंट पीपल वर्शिप डिफरेंट टाइप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। ठीक है, धीरे धीरे न्यू एम्पायर क्रिएट हुए, धीरे धीरे न्यू सोसाइटी में आइडियाज भी चेंज होने लगे। इवन पीपल का वर्शिप करने का तरीका चेंज हो गया, कुछ जो अदर नोशंस थे, जो अदर आइडियाज थे वो भी सामने आने लगे। Even many people were uneasy with such ideas and turned to teaching the Buddha or Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through the personal effort. अब कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अपने नए तरीके के आइडियाज लेके आए। ठीक है, उन्होंने टीचिंग मेथड्स प्रोवाइड किए। ये क्या था? बुद्धा एंड जैन धर्म। ठीक है, उन्होंने क्या किया? ये जो सोशल डिफरेंस है उसे खत्म करने का प्रयास किया। ठीक है, ये जो साइकिल है बर्थ एंड रीबर्थ का, उसे तोड़ने का प्रयास किया। एंड इवन अदर फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडियाज ऑफ द सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद डिवोशन एंड यू कैन से भक्ति। ठीक है, और जो कुछ दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने सुप्रीम गॉड से रिलेटेड आइडिया को एमर्ज किया। ठीक है, हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद डिवोशन। उसने कहा कि अगर भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए तो ये बर्थ और रीबर्थ का साइकिल है, ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवत गीता एंड इट ग्रू द पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन इरा। जो हमारी कॉमन इरा थी उसके अर्लियर जो पीरियड था उसके अंदर इस चीज को आप कह सकते हो एडवोकेट किया गया, इस चीज को बढ़ावा दिया गया। शिवा, विष्णु, दुर्गा as a supreme deities came to be worshipped through the elaborate rituals. Means उस वक्त भगवान क्या हुए? शिव, विष्णु, दुर्गा। ठीक है, they were the supreme powers. They are the supreme powers and they came to be worshipped through the huge amount of rituals and customs. अलग अलग कस्टम के माध्यम से उनकी पूजा पाठ की गई। एंड एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज एंड केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसी टाइम में जो गॉड्स एंड गॉडेस थे दे वर वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज के अंदर उनको वर्शिप किया गया और वो आइडेंटिफाई किसके माध्यम से किए गए? दे वर आइडेंटिफाइड एज अ शिवा, एज अ विष्णु, एज अ दुर्गा। दे वर आइडेंटिफाइड लाइक दिस। And if we think about in this process, local myths and legends, they became a part of the Puranic stories. जो हमारी पौराणिक स्टोरीज है ना, उनके अंदर जो लोकल्स जो आप कह सकते हो स्टोरीज है वो भी उसके अंदर आई। And the methods of worship recommended in the Purans were introduced into the local cults. यहाँ पर cults का मतलब क्या है? कल्चर। ठीक है, पुराणों के अंदर जो वर्शिप के मेथड्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया। ये लोकल कल्चर, जो लोकल पीपल्स हैं उनको पुराणों के अकॉर्डिंग जो वर्शिप के मेथड्स रिकमेंड किए गए उन सबको अडॉप्ट करना चाहिए। Eventually, the Persians also laid down that it was possible for devotee to receive the grace of God regardless of their caste status. अगर हम बात करते हैं जो पुराण थे, they also laid down means वो थोड़ा स्ट्रेस डाले थे क्या? It was possible for the devotee to receive the grace of God. ये डेवोटी, उस भक्त का आप कह सकते हो के लिए पॉसिबल है कि वो जो भगवान है उसका आप कह सकते हो उसकी ग्रेस अचीव कर सके regardless their caste status, whether that person belong to any caste, it doesn't matter. Just only through the bhakti moment he or she was able to the grace of God. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainis they adopted these beliefs also. उन्होंने भी इन beliefs को आप कह सकते हो रिसीव करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी इन belief के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, दैट इज नारायण, नैनार और अलवर। सॉरी, नैनार एंड अलवर्स, इनकी बात कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द भक्ति सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। The 7th to 9th century saw the emergence of the new religious movement led by the saints who were devoted to Shiva. Alvars, they were the saints devoted to Vishnu.
अब नयनार्स जो हैं, दे वर द सेंट हु वर द डिवोटेड टू शिवा, and everything of Alvars, they were the saint who were devoted to Vishnu, who came from all caste, includes those who were considered the untouchables, like the Pulayar and the Panyars या Panars. तो अगर हम बात करते हैं 7 to 9 सेंचुरी के अंदर एक न्यू रिलीजियस मूवमेंट हमारे सामने आई, जिसको हमने नयनार्स और अलवार्स इन दो का नाम दिया गया। और ये वो व्यक्ति भी थे जो कि अनटचेबल से बिलोंग करते थे, या आप कह सकते हो अनटचेबल कास्ट या लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। They were sharply critical to the Buddhist and Jainis, and they preached adherent love of Shiva and Vishnu as the path of the salvation. Means अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, अगर हमें एक तरीके से इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो उन्होंने शिव और विष्णु के इस भक्ति का वर्णन किया है, इस बात के बारे में बात की है। They drew upon the ideals of love and heroism as found the संगम लिटरेचर। ठीक है, अगर मैं संगम लिटरेचर की बात करता हूँ, इट द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द तमिल लिटरेचर यू कैन सी। ठीक है, कंपोज्ड ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन इरा in the as a Tamil literature, it is called संगम लिटरेचर। ठीक है, अगर मैं संगम लिटरेचर की बात करता हूं, तो अगर यहां पर हम बात करते हैं, they drew upon the ideals of love and heroism as found in the संगम लिटरेचर and blended का मतलब होता है मिक्स होना, मिक्सचर, them with the value of भक्ति। ठीक है, उन्होंने ये भगवान और आप कह सकते हो संगम लिटरेचर के जो आइडियल्स थे, इनको क्या कर दिया, भक्ति के वैल्यूज के साथ मिला दिया। The Nayanars and the Alvars, they went from place to place। ठीक है, जहां पर उन्होंने क्या क्या डिफरेंट पोएम्स को कंपोज किया, इसके लिए फॉर द प्रेज ऑफ गॉड। ठीक है, वो एक गांव से दूसरे गांव में गए, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए, एक शहर से दूसरे शहर पे गए, जहां पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की पोएम्स को भगवान की प्रेज में कंपोज किया। ठीक है, और उनके माध्यम से क्या किया, उनके माध्यम से जो न्यू भक्ति का जो आप कह सकते हो पाथ जो है, वो हमारे सामने एमर्ज हुआ। ठीक है, अगर मैं नयनार्स और अलवार्स की बात करता हूं, देयर वर 63 नयनार्स who belong to different caste background, like porters who are considered untouchables, worker peasants, and brahmans and chief also. The best known among of them were Apar, Sambardam, Sundrar, and Mani Vasgar. There were two sets of the compilation of their song, Tevram and Tiruvukam। ठीक है, तो 63 जो नारायण नयनार्स थे, ऐसे ही 12 अलवार्स थे, जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड को फॉलो करने वाले पीपल थे। ठीक है, इनमें से कुछ अनटचेबल्स भी थे, कुछ हायर कास्ट के भी थे। तो ये नयनार और अलवर्स थे। नाउ नेक्स्ट अगर देखते हैं, बिटवीन द 10th and 12th century, the Chola and the Pandya kings, they built elaborate temples, and you can say huge temples, around many of the scenes visited by the saint poets, strengthening the links between the bhakti tradition and the temple worship. अब जो 10th से 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड आता है, जो चोल साम्राज्य के शासक थे और जो पांड्य साम्राज्य के शासक थे, उन्होंने बड़े बड़े जो टेम्पल्स थे उनका निर्माण किया। वहां पर विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हो जो सेंट थे वो विजिट करने आते थे, सेंट पॉइंट जो थे विजिट करने के लिए आते थे, जिन्होंने क्या किया, भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट किया। एंड दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड, और ये वही समय था जिस वक्त उनकी पोएम्स कंपाइल्ड की गई। बिसाइड्स हेजिग्राफीज, ठीक है, इसको हम रिलीजियस बायोग्राफी कह सकते हैं, ऑफ द अलवर्स एंड नयनार्स, दे वर आल्सो कंपोज। मीन्स विभिन्न प्रकार की जो हेजियोग्राफी जो थी वो भी कंपोज की गई। मीन्स रिलीजियस जो बायोग्राफी थी जो अलवर्स और नयनार्स के द्वारा कंपोज की गई। एंड टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट एज ए सोर्स फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। और आज के टाइम पीरियड में अगर हमें भक्ति ट्रेडिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो इन्हीं के माध्यम से हमें भक्ति ट्रेडिशन के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये देखिए कि एक किस प्रकार से एक पोएम जो है ये कंपोज की गई है। इट वाज डन बाय द डेवोटी, मे बी अलवर्स या मे बी नयनार्स। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका फिलोसफी एंड भक्ति, इसके बारे में देखते हैं। शंकरा, one of the most influential philosopher of India, he was born in Kerala in 8th century. He was an advocate of Advaita, means doctrine of the oneness of the individual soul and supreme God, which is ultimately reality. ठीक है, अगर हम शंकरा की बात करते हैं जो कि केरला के अंदर पैदा हुआ 8th सेंचुरी के अंदर, एक बहुत बड़ा या बहुत महान फिलोसफर रहा है। उसने क्या किया, उसने अद्वितीय को के बारे में के फेवर में बात की। Advaita, it means the doctrine of the oneness of individual soul and supreme, means आत्मा में परमात्मा का मिलन, जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, इसकी बात की गई। He taught that Brahmans, the only and or the ultimate reality, was formless and without any attributes. अगर मैं ब्राह्मण्स की बात करता हूं, द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी, और ओनली और अल्टीमेट रियलिटी क्या है? भगवान। इट वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसका ना तो कोई मतलब कि अगर हम कह सकते हैं इसकी कोई भी आकृति नहीं है। ठीक है, ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी द इल्यूजन, माया, जिसे माया का नाम दिया उसने। उसने कहा कि जो ये संसार है और इस संसार के अंदर बर्थ और रीबर्थ का जो चक्कर चला हुआ है, ठीक है, ये एक तरीके से मोह माया मानी जाती है, इल्यूजन है ये। ठीक है, हम इसके अंदर इस चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वास्तविक नॉलेज के माध्यम से ब्रह्मा, ब्रह्मा इट मींस अल्टीमेट रियलिटी, मींस अल्टीमेट रियलिटी का मतलब है जो सिंगल एक गॉड है, जिसका ना कोई आप कह सकते हो कोई फॉर्म है, ना हम उसे टच कर सकते हैं। उस चीज को जब अगर हम नॉलेज के माध्यम से अचीव कर लेंगे, तभी जाकर एक तरीके से हम आत्मा से परमात्मा का मिलन करा सकते हैं। ठीक है, ये शंकरा थे। सेकंड है रामानुज। He was born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars. जो अलवर्स भक्ति का तरीका था, मेथड था, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion of Vishnu. इन्होंने विष्णु, क्योंकि अलवर्स जो थे वो विष्णु के आप कह सकते हो विष्णु को मानने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इंटेंस डिवोशन ऑफ विष्णु, मीन्स विष्णु के प्रति इंटेंस भक्ति करते हैं ना, केवल उसके माध्यम से ही हम इस अनंत को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो बर्थ और रीबर्थ का ये चक्र है, इसे आप कह सकते हो निकल सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ द यूनियन विद हिम, मीन्स वो उसको शक्ति देता है कि वो उसके अंदर, मीन्स उसकी आत्मा उस परमात्मा के अंदर चली जाए। He propounded the doctrine of the Vishisht Aditya, or you can say qualified oneness, in that the soul, even when united with the supreme God, remained distinct. उसने कहा, उसने आप कह सकते हो उसने क्या कहा कि जब तक आत्मा परमात्मा में मिलन नहीं होती, यस, जब तक आत्मा का परमात्मा में मिलन नहीं होता, या आप कह सकते हो सुप्रीम गॉड के अंदर मिलन नहीं होता, तब तक आप इस चक्र में ही फंसे रहोगे। रामानुज डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति, जिसका मुख्य और ये जो डेवलप हुई है आपके नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर डेवलप हुई। तो रामानुज थे, उन्होंने क्या किया, रामानुज डॉक्ट्रिन जो था, नॉर्थन इंडिया का जो आप कह सकते हो भक्ति पीरियड था, वो रामानुज के डॉक्ट्रिन से ही प्रभावित था। तो इस तरीके से नॉर्थन इंडिया में जो भक्ति काल आया, वो रामानुज के आप कह सकते हो पद चिन्हों को, या आप कह सकते हो रामानुज की डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करने से क्रिएट हुआ। ठीक है, दिस इज रामानुज। तो आज के वीडियो लेक्चर में जस्ट ओनली इतना ही, बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, otherwise I'm going to end the meeting. Okay students, I'll see you in the next video. Thank you, have a nice day.